पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, फिर दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज माता कलीसिया के साथ मिलकर हम धन्य कुंवारी मरियम, विश्व की महारानी का त्योहार मना रहे हैं। वह महारानी हमेशा अपने जीवन में प्रभु की योजनाओं को समझकर उन्हें अपने हृदय में उतारने का प्रयास किया और वह निरंतर प्रभु की इच्छा के अनुसार बढ़ती गई। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद उसने सभी प्रेरित लोग जो कि बिखर गए थे, अपने अपने रास्ते चले गए थे, सभी को इकट्ठा करती है, एकजुट करती है और उन्हें पेंतिकोस के लिए तैयार करती है। आइए हम भी उसी माँ मरियम की शरण में आए, उनकी मध्यस्थता द्वारा अपने आप को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु आज हमसे कह रहा है, प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। वह अपनी प्रजा को कभी भी हमेशा के लिए नहीं त्यागता, समय आने पर वह उसकी सुध लेता है। वह कहता है, मेरी प्रजा मेरे पास लौट आओ। आज प्रभु हमसे भी कह रहा है कि हे मेरे लोगों, हे मेरी प्रजा, संपूर्ण हृदय से मेरे पास लौट आओ, क्योंकि इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3 प्रभु का वचन कहता है, लोगों से यह कहो, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है कि मेरे पास लौट आओ। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है, तभी मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। प्रभु कह रहा है कि तुम सब मेरे पास लौट आओ, तभी मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 40 में प्रभु कहता है, हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। आइए हमारे जीवन में झांक कर देखें, क्या हम हमारा जीवन प्रभु की शिक्षा के अनुसार जी पा रहे हैं या नहीं। शोक की कथा है, आइए हम अपने आचरण की जांच करें, परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। दूसरा इतिहास ग्रंथ प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर कृपालु और करुणामय है। यदि तुम उसकी ओर अभिमुख हो जाओगे तो वह अपना मुंह तुमसे नहीं मोड़ेगा। क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर कृपालु और करुणामय है, यदि तुम उसकी ओर अभिमुख हो जाओगे तो वह अपना मुंह तुमसे नहीं मोड़ेगा। इसलिए नबी ईसाई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में प्रभु कहता है, आओ आओ हम एक साथ विचार करें। आइए प्रभु हमसे भी कह रहा है कि आओ हम विचार करें। आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी आदत है या ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो मेरे और आपके बीच में दरार बन रही है या बाधा बन रही है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, हमारी पापमय आदतों को, हमारे जीवन की परिस्थितियों को, परिवार की परिस्थितियों को समर्पित करें। संपूर्ण हृदय से हम प्रभु के पास आए, पश्चाताप भरे हृदय से हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से
अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा है कि तेरे पुत्र की माता हमारी भी माता और महारानी हो। इन्हीं की मध्यस्थता द्वारा हम स्वर्ग राज्य में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का गौरव प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुजीत राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में, आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 6 पद संख्याएं 11 से 24 तक। पाठ का मूल वाक्य है, गिदोन, तुम इज़राइल को मुक्त करोगे, याद रखो कि मैंने तुमको भेजा है। प्रभु का दूत आया और ओफ्रा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह वृक्ष अबीएजेर वंशी योआस का था। योआस का पुत्र गिदोन इसीलिए अंगूर पेरने के कोल्हू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करे महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती? वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया? अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ। तुम अपनी शक्ति के बल पर इज़राइल को उनके हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूँ। गिदोन ने उत्तर दिया, क्षमा करे महोदय, मैं इज़राइल को कैसे बचा सकता हूँ? मेरा कुल मनस्से में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मिद्यानियों को परास्त करोगे, मानो वे एक ही आदमी हो। गिदोन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक ना जाए जब तक मैं आपके पास ना लौट जाऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊँगा और आपके सामने रखूँगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहाँ रहूँगा। गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकाया और एक एफा मैदे की बेखमीरी रोटी बनाई। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उंडेला। फिर उसने इन्हें ले जाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहाँ चट्टान पर रखो और उन पर शोरबा उंडेल दो। उसने वही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीरी रोटी को स्पर्श किया। इस पर चट्टान में आग निकली, जिससे मांस और बेखमीरी रोटियों को भस्म कर दिया, और प्रभु का दूत गिदोन की आंखों से ओझल हो गया।
तब गिदोन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय हे प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा है। किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। गिदोन ने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश देता है। जय घोष। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अनुयायियों से कह देता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे।
और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वह 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम धन्य कुंवारी मरियम विश्व की महारानी का पर्व मना रहे हैं और प्रभु हमें संदेश दे रहा है। प्रभु कह रहा है कि प्रभु अपने भक्तों को, अपने लोगों को कभी भी हमेशा के लिए नहीं त्यागता। वह समय समय पर उनकी सुध लेता है, किंतु प्रभु आह्वान भी करता है कि उसकी प्रजा, उसके लोग, उसके अनुयायी, उसके विश्वासी उसकी ओर अभिमुख उनके पास लौट आए। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग जो कि मिदियानियों के गुलाम बन गए थे, उनके अधीन में थे और एक प्रकार से गुलामी का जीवन जी रहे थे। और उस समय प्रभु अपने दूत को गिदियोन के पास भेजता है, जो कि गेहूं दाव रहा था। और प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रभु स्वर्गदूत उनसे कहता है कि हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदियोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती? यह हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों हो रहा है? यदि प्रभु हमारे साथ है तो हम गुलामी में हमारा जीवन क्यों बिता रहे हैं? और वह आगे कहता है, वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे कि प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिदियानियों के हवाले कर दिया है। एक प्रकार से वो हताश होकर उस स्वर्गदूत को उत्तर देता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। प्रभु हमारे साथ रहता है, किंतु हम बार बार प्रभु से दूर चले जाते हैं। हमारी पाप में आदतों के कारण, हमारी बुरी आदतों के कारण या हमारी प्रार्थना की कमी के कारण हम प्रभु के स्पर्श को अनुभव नहीं कर पाते। जिस प्रकार गिदियोन को आकर स्वर्गदूत कहता है कि हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है, किंतु गिदियोन कहता है यदि प्रभु हमारे साथ है तो हमारे साथ ये बुरा बर्ताव क्यों हो रहा है? उसी प्रकार हमारे जीवन में हम संघर्ष का सामना करते हैं, उतार चढ़ाव का सामना करते हैं, तो हम यही प्रश्न करते हैं कि प्रभु तू कहाँ है? यदि आप हमारे साथ हैं तो इस प्रकार का हमारे जीवन में क्यों कठिनाई आ रही है? हम प्रश्न करने लग जाते हैं। किंतु ऐसे समय में हमें प्रभु की ओर अभिमुख होना है, हमें प्रभु की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। और स्वर्गदूत गिदियोन को तैयार करता है, कहता है कि आप जाओ और युद्ध करो और प्रभु आपकी मदद करेगा। और गिदियोन एक प्रकार से अपनी कमी या अपनी लाचारी स्वर्गदूत के सामने प्रकट करता है, कहता है कि क्षमा करें महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूँ? मेरा कुल मनस में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। एक प्रकार से अपनी कमजोरी प्रकट करता है। हम देखते हैं कि महान नबियों को जब प्रभु ने बुलाया, सब अपनी अपनी कमजोरी बताते, किंतु ईश्वर यदि चाहता है तो एक कमजोर इंसान से भी एक महान कार्य कर सकता है। जिस प्रकार प्रभु ने मूसा को बुलाया, मूसा ने कहा कि मुझे तो बोलना भी नहीं आता, और प्रभु उसे हारून देता है। और हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु गिदियोन को तैयार करता है और अपने लोगों को स्वतंत्र करता है। आइए हम भी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हम भी कहते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी कमी है, हम कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी हमारी परिस्थिति के कारण हम हताश हो जाते हैं। प्रभु आज हमसे कह रहे हैं कि प्रभु तुम्हारे साथ है, प्रभु तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे जीवन के द्वारा कार्य करना चाहता है। आइए हम अपने आप को माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रभु को समर्पित करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कार्य कर सके। आमीन।
चरणों में लाए। रोटी दाख रस भक्ति साथ लिए। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। लाए हम हमारा जीवन, दर्द दुख और पाप भरा। रख लो पिता तब चरणों में, रख लो पिता तब चरणों में। हर्षित कर दो हर तन मन। प्रभु स्वीकारो, 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 प्रभु स्वीकारो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति में हम तुझे दान अर्पित कर रहे हैं। तेरे पुत्र ने मनुष्य बनकर स्वयं को क्रूस पर निष्कलंक बलि स्वरूप चढ़ाया था। अपने इसी दान मानव स्वभाव द्वारा ये हमारी सहायता करते रहे। यह निवेदन सुन ले उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और नित्य कुंवारी मरियम के उत्सव पर तेरी स्तुति करें और तेरे नाम की महिमा करें। पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया से उन्होंने तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपने कौमार्य का गौरव अखंड रखते हुए अनंत ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरे आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया
गए, है प्रेम शांति करुणा गए। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूतल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू नुफारू को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
आइए हमारे सभी निवेदन प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु हमें अपनी ओर अभिमुख होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। आइए हम संपूर्ण हृदय से प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। हमारे सभी निवेदनों को समर्पित करते हुए हम वही प्रार्थना कहें जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्यम जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गीय संस्कार ग्रहण कर हम तुझसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति में यह उत्सव मनाते हुए हम तेरे अनंत प्रतिभोज के भाग ले सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
द्वार पे हम मिलके चले, धूप धरे तेरी आरती करे, तेरी आरती करे। रानियों में है तू महारानी, तेरे जैसी है ना कोई दानी। रानियों में है तू महारानी, तेरे जैसे है ना कोई दानी। महिमा है तेरी जग में न्यारी, सबको तू माती प्यारी। चरणों में तेरे हम नमन करें, धूप धरे तेरी आरती